इजराइल में नेतन्याहू सरकार ने न्यायपालिका से जुड़े उस नए कानून को संसद से पारित करा लिया और जिसका विरोध थमता हुआ दिख नहीं रहा है। एक बार फिर से इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए लोग हाथों में इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर उतर गए। इसका ड्रोन वीडियो भी सामने आया जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी शांति के साथ सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए। किसी के हाथ में माइक था तो किसी के हाथ में ड्रम नजर आया। सबने नेतन्याहू सरकार से नए कानून पर अपना विरोध जताया। राजधानी तेल अवीव में तो प्रदर्शनकारी और पुलिस की ही भिड़ंत हो गई। सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए पुलिस से धक्का मुक्की करते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नेतन्याहू सरकार के लाए गए नए कानून के बाद भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नेता को सुप्रीम कोर्ट भी इजराइल पर शासन करने से नहीं रोक सकता। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इससे देश में तानाशाही बढ़ेगी और लोकतंत्र कमजोर होगा। तो विपक्ष ने नए कानून को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कोशिश बताया। खबर है कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाला ऑस्ट्रेलिया उसे धोखा देने में लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका की टीम में शामिल होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया चीन से धड़ल्ले से निवेश पाने में लगा है। यानी कहने का मतलब यह कि ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ वो ऑकस मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुई डील के जरिए परमाणु पनडुब्बी लेना चाहता है और दूसरी तरफ वो चीन से निवेश जुटाकर अपनी अर्थव्यवस्था को धार देने में भी लगा है। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने ऑस्ट्रेलिया की ताजा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि पिछले साल की आखिरी तिमाही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया में 440 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो कि उससे पहले की तिमाही से 300% ज्यादा है। चीन वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पर पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में चीन का निवेश कम हो गया था, जिसमें अब फिर उछाल आ गया है। के देश बोलिविया में हजारों टीचर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर राजधानी लापास में जमकर हंगामा किया और इस दौरान वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारी टीचर और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, लेकिन इसके बाद भी गुस्साए टीचरों ने हंगामा जारी रखा और कुछ देर बाद वो वहां शिक्षा मंत्रालय की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस वालों के लिए प्रदर्शनकारियों को संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि पुलिस की एक टीम ने लापास में शिक्षा मंत्रालय की तरफ जाने वाली सड़क को फौरन बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आगे नहीं जा पाए। ये टीचर करीब 3 हफ्ते से वहां शिक्षा नीति में सुधार और शिक्षा बजट बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी टीचरों के मुताबिक बोलिविया में शिक्षा की हालत बेहद खराब है, इसलिए उन्होंने स्कूलों में टीचरों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। दिल्ली सरकार की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच ने परिवहन विभाग के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को एक टैक्सी मालिक से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया, जिनके खिलाफ 22 मार्च को उस टैक्सी मालिक ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत की थी। आरोप है कि परिवहन विभाग के तीनों कर्मचारियों ने गाड़ी छोड़ने के बदले 1,000 रुपए मांगे थे। एसीबी का दावा है कि तीनों आरोपियों को टैक्सी मालिक से घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।